ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। मतलब इसको ऐसे देखना है कि मतलब पढ़ेंगे कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं छूटेगा और ना ही इससे एक भी सब्जेक्टिव सवाल छूटेगा, ये मेरा दावा है। और अब मैं दावा करता हूँ कि जो भारती भवन प्रकाशन का जो बुक है, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मैं यूट्यूब पर इसे पूरा पढ़ाने की दावा मैं करता हूँ। अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं इस भारती भवन प्रकाशन बुक को यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पहला है हमारा पाठ का नाम, जिसका नाम एक है, उसका नाम है वो प्रकाश का परिवर्तन। उस प्रकाश के परिवर्तन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का ये रहता है कि प्रकाश क्या है। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये तो अब हम बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कैसे। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछे तो हमको यही बताना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में ये बात था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे हम एक टॉपिक उठाते हैं लालटेन। लालटेन क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कौन? लालटेन। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसी से यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और हम बात करें कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? निर्वात में। निर्वात हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे बिल्कुल ही हवा ना हो, उसी जगह को हम कहेंगे निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हवा में, निर्वात में, उससे कम हवा में, उससे कम जल में, उससे कम ठोस पदार्थ में, यानी बिल्कुल ही नहीं होता है प्रकाश ठोस पदार्थ में। जो प्रकाश की चाल होता है ध्वनि की चाल के एकदम विपरीत होता है, उसके उल्टा होता है। कहने का मतलब कि जो प्रकाश की चाल होती है ठोस पदार्थों में कम होती है, नगण्य होती है, आंशिक रूप से होता है, न के बराबर होता है, नहीं होता है। लकड़ी से हम लकड़ी पर बारेंगे टॉर्च तो बार बार नहीं हो पाएगा। लेकिन ठोस पदार्थ में ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि प्रकाश की चाल को ध्वनि की चाल के एकदम विपरीत रखा गया है, ठीक है। और इससे बारे में हम जानेंगे कि अगर सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो हमारे पृथ्वी पे 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच जाती है। कहीं कहीं 20 सेकेंड भी आंसर में रहता है, ठीक है। लगभग हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा कर लें। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत हम उसे कहेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम कहेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है। मतलब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो सूर्य हमारा क्या हो गया? एक प्रकाश का स्रोत हो गया। लालटेन से निकलती है हमारा प्रकाश निकलता है तो हमारा लालटेन क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती से अगर प्रकाश निकल रहा है तो वो हो गया, मोमबत्ती हो गया हमारा प्रकाश का स्रोत। तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। सूर्य को पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। कौन? सूर्य। प्रकाश के बारे में एक बात हम नहीं बताएं कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके अलावा हमको पढ़ने को मिलेगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहेंगे जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। मतलब वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, और जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया तो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो हो गया प्रदीप्त वस्तु। लालटेन हो गया तो लालटेन से प्रकाश निकलता है। जलता हुआ मोमबत्ती हो गया उससे प्रकाश निकलता है। सूर्य हो गया, तारे हो गए, जिनसे प्रकाश निकलेगा वो हो गया हमारा प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? बोलेंगे कि वे वस्तुएं जिनसे जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। इतना याद है क्या? इसको हम देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग बहुत क्लियर से आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों है? मैंने अभी बताया कि लालटेन का जो कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, यही होता है लालटेन के काम। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जितना भी पॉइंट लिखे हैं सारे का सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है। सूर्य की प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है।
उसके बाद प्रकाश का स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम कहेंगे प्रकाश का स्रोत। उसके बाद होता है प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे कहेंगे हम अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको उतारिए, फिर हम अपने आगे देखने वाले हैं। जो भी बात मैंने बताया क्या आप लोगों ने उसको उतार लिया में? ठीक है, अब हम लोग समझेंगे किरण। किरण क्या होता है? तो प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उस पथ को हम कहेंगे किरण। ठीक है, मतलब यहाँ पे किरण का डिफिनेशन लिखा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को कहेंगे किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को कहेंगे हम किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज, तीसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। किसी बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है, उसे कहेंगे अपसारी। अप का मतलब होता है फैलना। अप का मतलब होता है फैलना। समानांतर किरण पुंज का होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर ही चली जाती है, उसे कहेंगे हम समानांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे कहेंगे समानांतर किरण पुंज। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहेंगे हम क्या चीज़? अभिसारी किरण पुंज। तो ऐसा हम लोगों ने देखा अभी प्रकाश के बारे में। देखते हैं अगले वीडियो में, हो सके तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो डालने में दिक्कत होता है। ठीक है, कोशिश रहेगा कि लाइव हम आकर देना वीडियो। ठीक है।